इन बच्चों ने ये जो मार्ग है ये 80 से जो मार्ग है वो इन्होंने बंद कर दिया। मैं बोल नहीं सकती, मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे। अब देखो जी, सुनो इनकी आवाज़ आपने कंप्लेंट करी क्या पढ़ने की वो जा रहा है और जेंट्स जा ही नहीं सकता सर गर्ल्स हॉस्टल में। उसको चेयरमैन उसको राइट किसने दिया? वो भी रात को 12-1 बजे, तो सर उसको भी गिरफ्तार करो सर। जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हो ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर हमें तो कौन खा के बैठा है आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। खुशी कॉलेज की नर्सिंग की छात्राएं हैं, हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें हमें एक तरीके से यौन प्रताड़ित किया जा रहा है। जी सर, क्या कुछ मामला सामने आया? ये कागसर में एक खुशी नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ की बच्चियाँ आई हैं। इनकी को एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के कुछ कंप्लेंटें हैं, जैसे हॉस्टल चार्जेस को लेकर के, फीस बढ़ाने को लेकर के या सुविधाओं को लेकर के। तो उस संबंध में हमारे नायब तहसीलदार साहब भी आए हैं एसडीओ साहब की तरफ से, वो भी उनकी बातें सुनेंगे और हमारे से संबंधित कोई होगी तो हम भी सुनेंगे उनकी, और जो भी उनकी डिमांड होगी उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास भी करेंगे। तो सर लिखित में आई है लड़की की तरफ से? नहीं, अभी मिली नहीं, हम वेट कर रहे हैं, वो करिए हम लिख रहे हैं, जैसे लिख के वो देंगी, जो भी उसमें उचित कार्रवाई बनेगी वो कर देंगे। तो वो फिर हम ले लेंगे। लिख के दे बुलाई सॉरी नहीं, उन्हें जो है पहले लिख के दी थी सर, बहुत बड़े बड़े कारनामे इसको पीजीआई को हमारे ऑफिसर इनके नाम लिख दी ना, तो फिर हम जवाब कैसे दें भाई? आप जवाब कैसे दें? ये तो इनकी का देंगे नहीं, पीजीआई वाले का महिला आयोग से अभी आप शिकायत दो लड़के सब दे दो, सामने आ जाओ, एक मिनट सामने आ जाओ। ठीक है सर, अरे भाई उन्हें गिरफ्तार किया गया। वैसे ही हमारा चेयरमैन ड्रिंक करके रात को हॉस्टल में घुसता, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। वो हमें रात को ऊपर बिठा के गंदी वीडियो दिखाता है, अगर नहीं जाते तो फाइन लगाने की धमकी दी जाती है, अगेंस्ट एक्शन लेने की धमकी दी जाती है, और ये तक बोला जाता है कि वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, बाद में तुम खुद वो भुगतोगे और उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम लोग हो। ये देखो, वो हमने ये एप्लीकेशन लिख दी आपके लिए, आपके नाम की। इसमें ये लिखा हमने कि खुशी कॉलेज के खिलाफ ये हमारा पत्र है। निवेदन यह है कि हम खुशी कॉलेज की नर्सिंग की छात्राएं हैं, हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें हमें एक तरीके से यौन प्रताड़ित किया जा रहा है। चेयरमैन द्वारा रात को शराब पीकर राउंड लगाना, वो भी रात को 12 बजे बिना महिला वार्डन के छात्रावास में आते हैं, जबकि एक पुरुष का महिला छात्रावास में आना वर्जित होता है। इसी कारण से जो करमुजी है वो जेल में आज, तो इनको भी जेल में जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, हमने अपनी समस्या उठाने के लिए एक पत्रकार को बुलाया, उसे छात्राओं और चेयरमैन द्वारा अपनी इच्छा से लेकर गए। चेयरमैन और जो वो थी छात्राएं और वार्डन ने भी इसमें अनुमति दी थी, ये भी वीडियो डली हुई है। वो अपनी मर्जी से उन्हें छात्रावास में लेके गए, क्योंकि उसने हमारी आवाज़ उठाई और कॉलेज का भांडा फोड़ दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह हमारी और जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई थी उन्हें अलग से टारगेट किया गया है। चेयरमैन व उनकी पत्नी द्वारा हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं। जब उस पत्रकार को महिला छात्रावास में आने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तो चेयरमैन जो रात को 1 बजे शराब पीकर महिला छात्रावास में आता है, उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कोई व्यक्ति महिला छात्रावास में शराब पीकर आता है तो उसकी नियत महिलाओं को लेकर उचित नहीं है। एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को जेल हो जाए और दूसरा सरेआम रह सके। हमें कॉलेज में बंधक बनाकर रखा जाता है, हमारे फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमें रात 8 बजे के बाद ही फ़ोन दिया जाता है। हमें कॉलेज से छुट्टी भी नहीं दी जाती, वह बिल्कुल बंदियों की तरह रखा जाता है। इन सब की वजह से हम मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हम छात्राएं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हैं। अब यह प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे साथ आवाज़ उठाने वालों को दबाया ना जाए। ठीक है बेटा,
मेरे को दे दो, उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा इस बारे में, अवगत करा दिया जाएगा जो कानूनी। एक मिनट सर एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजाएं क्यों सर? ये आपके सामने सर रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है सर। एक सेकंड मैं सर बोल लूँ। रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है, ठीक है। एक गुनाह 2 व्यक्ति कर रहा है। जब करमू ने कराया वो गर्ल्स हॉस्टल में चला गया, चलो उनकी बात बड़ी करता है। जबकि लड़कियां कह रही है कि उसको लेके भी ये गई हैं और चेयरमैन भी साथ में है, वीडियो वो लेके जा रहा है। जब उसको गिरफ्तार उसी के लिए कर लिया गया, उस जुर्म के लिए, तो सेम जुर्म वार्डन जो बिना वार्डन के वो जा रहा है और जेंट्स जा ही नहीं सकता सर गर्ल्स हॉस्टल में। उसको चेयरमैन उसको राइट किसने दिया? और वो भी रात को 12-1 बजे, तो सर उसको भी गिरफ्तार करो सर। एक ही जुर्म में सर 2 अलग अलग सजाएं क्यों सर? सर कार्रवाई सर आपके सामने शख्स खड़े हैं सर इतने। रिटर्न में शिकायत आज की सर आप उठाओ सर। ये तो कर लेंगे भाई, अभी हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करेंगे, कॉलेज भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे हम सर। हर चीज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है सर। उसकी गिरफ्तारी कितने घंटे के अंदर? कितने घंटे? कुछ घंटे फिक्स नहीं होता, पहले जांच। नहीं सर उसकी भी तो हुई है ना। करेंगे भाई, उसकी कौन सी 1 घंटे में होगी? 1 घंटे में नहीं हुई बेटा उसकी भी। मैं बोलती हूँ गिरफ्तार कैसे? हमारे कॉलेज में गिरफ्तार वो कानून अपना काम करेगा भाई, कानून अपना काम करेगा, कानून के लिए बात नहीं कर सकते आप। ये ऐसे नहीं। गिरफ्तार किया गया है ना, चाहे 2 दिन में क्या। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई खिलाफ अगर कोई पुलिस कार्रवाई बनती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है तो तहसीलदार साहब आए बैठे हैं, हम जाएंगे वहाँ पे अपनी कंप्लेंट की भी जांच करेंगे और उसके जो हैं उसकी उच्च अधिकारी को लिख करके थ्रू पर चैनल भेजा भी जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या गलत थोपा जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है। जैसे आपने कहा सर, आप ये सभी हमारे कॉलेज में जाके करोगे ना, तो जब करमू जी भी तो हमारे कॉलेज में आए थे, जब तो कैमरे चेक नहीं हुए, जब उन्हें जेल में भेजा गया। हमसे कोई पूछा ही नहीं गया, आप पूछ रहे हो आप क्या नहीं पूछा गया कि करमू को क्यों गिरफ्तार किया? उनकी तरफ आपने कोई जानकारी नहीं ली थी ना। बिना देखो मैं अपना पॉइंट कार्रवाई नहीं हुई उनकी तरफ, उनकी बस रिपोर्ट ही तो दी है। मैं अपना पॉइंट रख रही हूं। आप लोगों ने ना मैं अपनी तकलीफ बता दी है। तकलीफ नहीं है सर, ये तकलीफ है बेटे और क्या है सर? अभी तो ये हम बता रहे हैं कि एक ही जुर्म पे 2 चीजें हो रही हैं। एक उसके लिए भी प्रशासन है ना सर, प्रशासन ने जब करमू जी को अंदर डाला, जब तो कोई भी वो नहीं हुई ना जांच पड़ताल। अधिकारियों को अवगत कराते हैं भी जाते हैं और वो कार्रवाई भी करवा देंगे, ठीक है सर। उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना बेटे, उनकी भी जांच होगी। तो फिर जेल में जांच के गिरफ्तार किया है। आपने बोला कि उनकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन हुई नहीं, तो वो जेल में कैसे? चलो अब हमारा आश्वासन है, उसको बिल्कुल फेयर करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई, फेयर करेंगे भाई। आश्वासन क्या टाइम होता है? इस चीज का मतलब है कर देंगे, क्या आश्वासन है सर? कुछ समय तो दोगे सर? ऐसे नहीं होता है, प्रेशराइज मत करिए बेकार में। हम कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, पूरी मीडिया सामने बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे। तकलीफ थी, हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, वहाँ या दिक्कत उनको डिस्कस भी करेंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे, कानून कार्रवाई जिसने गलत किया उसके साथ गलत होगा। मैंने तहसीलदार साहब को भी यही कहा, पहले वहाँ भी देखेंगे क्या है। केवल लड़कियों के लिए आवाज उठाई थी सर। रोड के ऊपर खड़े क्या समय दे दें? हम अपना डिस्कस करके 24 घंटे के बाद हमारे सर बच्चे अभी वहाँ पे जाने में सेफ रहे, तो सर इनको भैया यहाँ पे जाए या ना जाए? जाए बिल्कुल। अगर जाएंगे तो ये तुम्हारा फैसला है भाई। हम सेफ नहीं फील कर रहे सर। तो कम से कम वहाँ जाए सर। थोड़ा आश्वासन आप लोग भी, हमारी जिम्मेवारी है, आप जिला प्रशासन हो। मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ जाए बिल्कुल सेफ रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। ना जाए इनका फैसला है, हम प्रेशराइज कैसे भेज सकते हैं? तो सर आप इतना पुलिस रखोगे वहाँ अगर ये बच्ची जाती है तो इनके से वो काम हमारा देखना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर रखेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों ने सिक्योरिटी चाहिए वहाँ? सर हाँ चाहिए सर, ये पुराने स्टूडेंट हैं सर। यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। पुराने देखो मैं 19-23 बैच की पास आउट हूँ। मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? क्योंकि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। मैंने मेंटल हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी। जो एक टीचर थे अमीशा जसवाल, जिसके साथ ये भी मिले हुए थे। एक बात बताओ, एक टीचर को इतनी परमिशन कैसे? कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, वो फिजिकली भी हराश कर रही है। फोन हमारे खोस के, हमें पेरेंट्स से बात नहीं कर रही है, सीधा धमकी दे दिया। तुम बात तो करके दिखाओ, यहाँ की कोई बात बाहर तो निकल के दिखाओ। एक बात बताओ, क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं है कि अपने पेरेंट्स को हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बता सके? है? आप एक बात बताओ, हमारे फोन खोस के हमारी हम तो मना नहीं सर मेरी बात सुनिए, आपके पास फोन है, क्या ये हमारे कानून के अंदर राइट है कि हमारी बिना परमिशन के हमारा फोन आप ले नहीं सकते? कोई ले सकता है? परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब समझाने में जैसे कि जैसे मेरा फोन है, अगर आप ले रहे हो तो मेरी परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमारे फोन खोसे जाते थे, हफ्ते हफ्ते तक सबमिट रहते, जबरदस्ती। मेरे सर कंप्लेंट करनी चाहिए, आप अपनी सर पीजीआई में है कंप्लेंट, आज तक मुझे डेट नहीं मिली। ऐसे जवाब ले भाई, मैं कैसे दूं? बात सुनो, आप
आपको लिखो सर मैं पीजीआई में इतने धक्के खाए हैं ना, हमारे को आज लिख के दे दिया है, इसके लिए ना ठोस कदम उठा जाएगा, कोई ढीली बात कुछ नहीं रहेगी। तब तक करूँ भाई को भी छोड़ बेटे ऐसा है ना, भी देखो ऐसी तो बात नहीं, आगे एकदम यहाँ सारा काम हो जाएगा। मेरे ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं, उनको अवगत कराएंगे, डीसी साहब तक बात जाएगी, कोई न कोई सुविधा। सर मैं एक बात बताऊं, जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हो ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर मैं तो कौन कौन खा के बैठा है आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे। अब देखो जी, सुनो इनकी आवाज़ सुनो। सर आप ये बोल रहे हो ना, ऊपर तक बात लेके जाओ। ऐसा कोई नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ क्या समाधान हो सकता? खड़े खड़े आप इतना चिल्ला रहे हो। समाधान नहीं करे, समाधान ये होगा आप कि लोगों के लिए मैं ये ले लिया है। सर मेरी बात सुनिए, इस कॉलेज की भैया करो यहाँ करो, इस कॉलेज की ना एफिलिएशन कैंसिल हो, पीजीआई बच्चों को अपने अंडर ले, ठीक है, और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। सीबीआई जांच कराओ इस कॉलेज की, सीबीआई जांच। इसके लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा। सीबीआई जांच कराओ, हम ये मांग रहे हैं। आप ये बोल रहे हो, हर बार हमें कहना से नहीं होगा, बात पूछाई जाएगी हमें। सीबीआई जांच कराओ इस कॉलेज की। और ये बोला गया 10 करोड़ पैसे हैं मेरे पास, कहीं तक आप पहुंचा दो, सारे पैसे फूक दूंगा। 100 करोड़ जब ले लिया है वहाँ, चलो एक बार विजिट कर लेते हैं। कर लेंगे। हमें विजिट नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। बात सुनो जी, आप भी शांत क्योंकि सर आज सर सुनिए, एकदम से थोड़ी होगा, यहाँ थोड़ी, यहाँ नहीं होगा। हमारे पास कंप्लेंट नहीं, आपने पीजीआई कंप्लेंट, पीजीआई जॉब देगा भाई। सर एजुकेशन मिनिस्टर किसके भरोसे छोड़ूं जी? इन बेटियों किसके भरोसे छोड़ूं जी? ये देखो ये मेरी बेटी है, हाँ, तो बस आपकी बेटी है जी। फिर कसूर कौन बता रहा है? उसको तो एक एप्लीकेशन पर गिरफ्तार कर लिया, इन भरोसे दे दिए, पहले भी शिकायत दे दी। एजुकेशन मिनिस्टर अधिकारियों को अवगत करा जाएगा, भाई इसको गलत नहीं पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री को पहले कंप्लेंट कर चुके हैं। एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज में इन्वॉल्व हो, और ये एजुकेशन की बात है। हाँ ठीक बात है। मुकुल साहब तक बात हो गया कि भाई एजुकेशन आपकी बच्चियां बराबर है सर, मेरी बेटियां हैं, क्या दिक्कत जवाब देगा सर, सेटिस्फाइड तो करो, बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए, सेफ फील करें अपना, किस मुंह से भेजते सर? आप बताओ, आप माँ बाप कैसे भेजते हैं सर? ये चाह रहे हैं 1 मिनट में यही सोल्यूशन हो जाए, हो सकता है यहाँ? नहीं आपकी बात मान गए, लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे, अधिकारियों को बताएं कि ये समस्या है। आप जाओ, आप आगे बता देना जी, पुलिस में भेज दो, हम भेज देंगे। ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हो हम भेज देंगे पुलिस को। जिम्मेवारी को जी, अभी बेटियों बच्चों गिरफ्तार करो चेयरमैन सर को, यही रहेंगे, वरना हम धरना यही देंगे, हम नहीं लेंगे यहाँ से, हमें खुद आगे मिले। सर के छोड़ दो, सर कुछ कह रहे हैं, यही आएगा, कौन पा होगा वो, ये इतनी कितना बड़ा चेयरमैन हो रहा है। वो कानून कार्रवाई होगी, हम उनसे मिलने जाएंगे, वो यहाँ नहीं आ सकता। नहीं हम नहीं जाएंगे कहीं भी, नहीं साहब जाएंगे, अधिकारी वहाँ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। इतना बड़ा वो चौधरी हो गया, एक फोन पे आए, यदि ताकत है तो। कर रहे थे ये फैसला आपने नहीं करना भाई। हाँ जी, ये फैसला आप नहीं करेंगे किसका जी? कि हम वहाँ मिले या वो मैंने मैं ये आवाज उठा रहे तो ऐसा है। एक मिनट भाई, आप भड़काओ मत मामले को। क्या करूँ जी भड़का के? क्या करूँ बताओ? अगर समाज की प्राणी हो ना तो समाज की बात करिए, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों भड़का रहे हो? इसकी लड़की है, हमारी बेटी नहीं है। मेरी बेटी के ऐसा है, बेकार में भड़काइए मत। फोन देखो रात को कैसे फोन आते हैं। कंप्लेंट करी क्या आपने? कंप्लेंट क्या करेंगे? कंप्लेंट करते हैं ऐसे बेकार बात कर रहे हैं। ऐसे भड़काओ मत, बच्चों को कर ली तो थोड़ा समय दो ना। आप थोड़ी को सेक्शन करानी है, ये कराओ आप
उस टाइम किसी ने कंप्लेंट करी है किसी ने? लड़कियां कह रही हैं पीजीआई में करी तो पीजीआई जवाब देगा। नहीं इसकी तो सिक्योरिटी की मेरी जिम्मेवारी है भाई। ये पूछे माने इस बात में मैं पूछ हमने ना एप्लीकेशन लिखी पुलिस को, चेयरमैन सर के लड़के के साइन, हम सभी के साइन है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम थी। हमने 2 पेज भर के दिए, वो एप्लीकेशन पुलिस ने पकड़ी नहीं, बस फोटो खींच ली। क्यों? लिखित में चाहिए ना तो लिखित में लो, हम दे रहे हैं तो लेते क्यों नहीं? उसकी फोटो क्यों खींची गई? वो पेज क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी ये बोल रहे हैं कि लिखित में नहीं दी। मेरे हिसाब से काम कर ले, तो कार्रवाई भी होगी मेरे हिसाब से कर लेते। लड़कियों ने रोड ब्लॉक कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे लाइव तस्वीर है इस वक्त। दिखा दो भाई फिलहाल देखो भाई खुशी ये बेटियां रोड ब्लॉक करके बैठ चुकी है भाई। कॉलेज है